एक बार फिर से मैं डॉक्टर सुनीता चंद्रा लखनऊ से। तो हमने पिछली बार बात करी थी पीसीओएस में एडोलेसेंट गर्ल्स के बारे में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जब यंग बच्चियों को होता है तब क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उससे कैसे निजात पाई जा सकती है। तो आज हम लेकर आए हैं पीसीओएस सीजन 2, जिसमें हम कुछ बात करेंगे डाइट के बारे में, स्लीप के बारे में और ऐसी फीमेल्स के लिए जो ये चाहती है कि अब उनको प्रेगनेंसी हो जाए, मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है कि मेरे बच्चा होगा या नहीं होगा। तो पहले हम बात करते हैं डाइट की। तो डाइट में जो मूल मंत्र है डाइट का वो है स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, स्लोली खाएं, समय पर खाएं, खाने के बाद टहले जरूर और एक प्रॉपर नींद 7 घंटे की बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने में क्या नहीं खाना है तो मैं हिंदी में बताती हूँ। आलू चावल मीठा चिकनाई से परहेज करें, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो फैट एंड हाई प्रोटीन डाइट। सब्जियां ज्यादा खाएं, दाल खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, बनस्पत इसके कि कभी पिज्जा खाया, कभी बर्गर खाया, कभी नूडल्स खाए, इसके बजाय हेल्दी डाइट पर ध्यान दें, क्योंकि आपका 4 से 5% वेट लॉस आपकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। 7 घंटे की नींद क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके वेट को मेंटेन करने के लिए 7 घंटे से कम की नींद नहीं होनी चाहिए और 8 घंटे से ज्यादा की नींद की जरूरत नहीं है। वेट एंड एक्सरसाइज 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए किसी भी अवस्था में, चाहे वो बचपन में शुरू हुआ है, चाहे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, चाहे उसके बाद। तो अब हमारा दूसरा जो सवाल है वो है बड़ा इंपॉर्टेंट। पीसीओएस वाली पेशेंट्स को ये बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है कि डॉक्टर क्या मेरे को प्रेगनेंसी हो सकती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ, क्योंकि मेरे पीरियड्स तो रेगुलर आते ही नहीं है, कभी 45 दिन पे आएंगे, कभी बिना दवा के आते ही नहीं है, कभी 2 महीने पे, कभी 3 महीने पे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को प्रेगनेंसी है या नहीं है, या मेरे वो इम्पोर्टेंट डेज कब हैं जब हम लोग साथ में रहें और हमें प्रेगनेंसी हो जाए। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका ओव्यूलेशन पता ही नहीं होता है कि कब हो रहा है। तो हम एक बेसिक से पहले टेस्ट करते हैं उनका वेट और हाइट, जिससे हम उनका बीएमआई निकालते हैं और फिर हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में समझाते हैं कि आपको कितना वेट रिड्यूस करना है, कितनी एक्सरसाइज पर डे करनी है। उसके बाद एक थायराइड का टेस्ट, जिससे यदि हाइपोथायराइड है तो उसका ट्रीटमेंट पहले हो जाना चाहिए। प्रोलैक्टिन लेवल यदि बढ़ा हुआ है तो उसको पहले नॉर्मल कर लेते हैं और फिर हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं कि उनके पीरियड कितने दिन रहते हैं, कितने कितने दिन पर आते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन एंड फ्लो, तीनों चीजों की बहुत अच्छी तरह से हिस्ट्री लेके फिर एग्जामिनेशन में हेयर ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंटली देखते हैं। चेहरे पे पिंपल्स, चेहरे पे हेयर ग्रोथ, सर के बाल कम तो नहीं हो रहे हैं, नाभि के नीचे का फैट कैसा है और पैरों पे हेयर ग्रोथ कैसी है। उसके बाद चलते हैं उनके बाकी टेस्ट की ओर, जिससे कि हम जान पाते हैं कि उनका ओवेरियन रिजर्व कैसा है। तो हम करते हैं एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों ओवरीज कैसी हैं, वाकई पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, बड़ी बड़ी नॉर्मल से ज्यादा बड़ी हैं, मल्टीपल फॉलिकल्स हैं जो या तो पेरिफेरी पे अरेंज्ड है या पूरी ओवरी में ही भरे पड़े हैं। एंड देन एक इंपॉर्टेंट चीज है एएमएच, जिससे हमें पता चलता है कि दिस गर्ल इज रियली पॉलीसिस्टिक। ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की पेशेंट है। तो हमारा पहला चीज होती है वेट रिडक्शन, दूसरा होता है हार्मोनल टेस्ट, तीसरा फिर हम चलते हैं कि उनको किसी भी दवा से विड्रॉल ब्लीड कराते हैं और डे 2 पर बुलाकर डे 3 से हम दवा शुरू करते हैं। दवाइयाँ ज्यादातर ओरल मेडिकेशंस होती हैं, जिससे कि अंडा अच्छा बनता है। फिर उनको मॉनिटर किया जाता है, कभी कभी 1 या 2 इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है और ओवुलेशन के टाइम पे फिर हम उन्हें बताते हैं कि आपको कब साथ में रहना है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस तरह से उनकी पूरी साइकिल मॉनिटर करके उनका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से किया जा सकता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओरल मेडिसिन लाइक क्लोमिफेन और लेट्रोजोल, इन दोनों में से कुछ भी देके अंडा बनने तक उनको मॉनिटर कर लेते हैं। दूसरी दवा हम साथ में देते हैं मायोनिसिटॉल, तीसरी दवा हम दे सकते हैं मेटफॉर्मिन। इन दोनों दवाइयों से एंड्रोजन लेवल्स कम होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है,
जिससे अंडा अच्छा बनने की संभावना बढ़ जाती है और अंडा बनने की भी संभावना ज्यादा हो जाती है। क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अंडा ना बनना। छोटे छोटे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक अंडा अच्छे से बड़ा होकर फूट जाए, ओवुलेशन हो जाए, यही नहीं होता है। तो इससे पैराडॉक्स, दे हैव मल्टीपल फॉलिकल्स एंड स्टिल डू नॉट ओवुलेट। तो जो ट्रीटमेंट है वो है दवाइयों से, उसके अलावा इंजेक्शन जिनको गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं उनकी किसी किसी को जरूरत पड़ती है। बहुत कम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आईवीएफ या आईयूआई की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा देखा गया है और लिटरेचर ऐसा कहती है कि यदि 2 से 3 साइकिल ओवुलेशन इंडक्शन के बाद प्रेगनेंसी ना आए तो ओवुलेशन इंडक्शन के साथ यदि हम आईयूआई भी कर देते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस जस्ट डबल हो जाते हैं। ओवुलेशन इंडक्शन विद आईयूआई गिव्स यू डबल द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। सो दोस्तों, आज हमने बात की उन पेशेंट्स के लिए जिनको पीसीओएस होते हुए प्रेगनेंसी की जरूरत है। उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दे हैव फुल चांसेस दैट दे विल कंसीव। खाली पीसीओएस की वजह से ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो यही है कि पीसीओएस से घबराने की जरूरत नहीं है। पीसीओएस के बारे में अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाएं, उसके बारे में बात करें और अपनी परेशानियों का कारण ढूंढें। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म करेंगे और सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, जब तक हम नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होते हैं। नमस्कार।